हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस कोचिंग सेंटर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में। चैप्टर ही बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चों। आपको इंटरेस्ट दिखाना है मेरे साथ। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको मैं एग्ज़ाम में 100 में से 100 मार्क्स दिलवाऊंगा साइंस में, अगर आप मेरे साथ इंटरेस्ट दिखाते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले चैप्टर के नेम से। मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या मैटर हैं, ये है चैप्टर का नाम। जो कि सबसे पहले डेफिनेशन आती है वो आती है व्हाट इज मैटर। मैटर क्या है बच्चों? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस आर कॉल्ड मैटर। एग्जाम्पल टेबल, चेयर, फूड एटसेट्रा। बच्चों देखो, आपके आसपास जब आप वीडियो देख रहे हो, चाहे फ़ोन ही क्यों ना हो, चाहे लैपटॉप ही क्यों ना हो, आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो कुछ ना कुछ मास है उनका, कुछ ना कुछ क्या कर रही है, वो जगह को घेर रही है। तो डेफिनेशन क्या कहती है? हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। एग्जाम्पल के तौर पर टेबल होगी आपके आसपास, है ना भी, टेबल ऑक्यूपाई कर रही है जगह, बिल्कुल कर रही है। चेयर होगी, चेयर भी कर रही है भाई ऑक्यूपाई। सो इट मीन्स जो चेयर हुई, टेबल हुई, जितनी भी ऐसी चीज़ें हुई ऑक्यूपाई कर रही है, दैट इज कॉल्ड मैटर। उनको हम क्या कहते हैं साइंस में? मैटर। नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो बच्चों हमने कुछ पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई किया मैटर को। सबसे पहले पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। द एंशिएंट इंडियन फिलोसफर क्लासिफाई मैटर इनटू 5 बेसिक एलिमेंट। सो जो हमारे एशियन इंडियन फिलोसफर हैं उन्होंने एलिमेंट्स को 5 एलिमेंट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले एयर, सेकंड वाटर, थर्ड अर्थ, फोर्थ फायर एंड फिफ्थ इज स्काई। तो उन्होंने ये 5 एलिमेंट्स के अंदर मैटर को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। चलिए, सो उसके बाद सेकंड क्लासिफिकेशन में हमने क्या पढ़ते हैं? द एशियंट ग्रीक फिलोसफर क्लासिफाई मैटर इनटू 4 बेसिक एलिमेंट विच इंक्लूड एयर, वाटर, अर्थ एंड फायर। जो ग्रीक के फिलोसफर थे, देखो इंडियन फिलोसफर ने 5 में डिवाइड किया था, लेकिन जो ग्रीक के थे उन्होंने 4 में कराया डिवाइड। ठीक है, उन्होंने क्या चीज़ नहीं ली इसके अंदर? स्काई। बट हमारे इंडिया वालों ने, फिलोसफर ने क्या लिया मैटर में? स्काई। नेक्स्ट अगर हम बात करें मॉडर्न डे, आज के दिनों की अगर हम बात करें, साइंटिस्ट हैव गिवन 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। साइंटिस्ट ने इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला फिजिकल क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल क्लासिफिकेशन भाई जो कि उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करेगी। प्रॉपर्टी जैसे कि सपोज करो एक स्टोन है, उसकी प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी भाई कितना लार्ज है, कितना स्मॉल है। सेकेंड है केमिकल क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन। केमिकल क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें कि भाई वो कैसे नेचर के साथ रिएक्ट कराती है, अगर पानी को हम किसी कि क्या कलरफुल सब्सटेंस के अंदर घेर देते हैं, क्या क्या चेंजेस आता है उस मैटर के अंदर, दैट इज कॉल्ड केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिजिकल के अंदर कोई सॉलिड और केमिकल के अंदर कोई भी 2 चीज़ें अगर हम आपस में उनको देखते हैं तो दैट इज कॉल्ड केमिकल क्लासिफिकेशन। ये तो पढ़ी बच्चों हमने बेसिक एलिमेंट्स क्लासिफाई किए मैटर के। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। सो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर नॉट कंटिन्यूस, रेदर देयर आर स्पेस बिटवीन देम। एक्चुअली इट इज मेड ऑफ टीनी पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर इज पार्टिकल इन नेचर। ये क्या बोलता है? पार्टिकल ऑफ मैटर आर नॉट कंटिन्यूसली, रेदर देयर आर स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल मैटर का जब कोई पार्टिकल होता है वो इस किसी कंटिन्यूसली फॉर्म में नहीं होता, उसके बीच में स्पेस होता है, और जो ये पार्टिकल होता है वो टीनी टीनी पार्टिकल्स के बन के एक मैटर को बनाते हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूँ इसके थ्रू। ये एक मेरे पास सपोज करो एक स्टोन है,
इसके बीच में बच्चों ये देखो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, ये स्टोन है, ठीक है, ये मैटर बोल दिया हमने, और इसके बीच में छोटे छोटे क्या हैं, पार्टिकल्स। अब आपने नोटिस किया ये पार्टिकल्स एक दूसरे से अटैच हैं, चिपके हुए हैं। एक फोर्स होती है जिसकी वजह से अटैच है, उसका नाम है इंट्रामोलिकुलर फोर्स। अब आप इनके बीच में देखिए, यहाँ पर कुछ छोटा छोटा स्पेस नजर आ रहा है, यहाँ पर बिल्कुल आ रहा है। तो उन्होंने क्या बताया है कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स का मिला के बना होता है। अगर हम इनके टीनी पार्टिकल्स की बात करें तो उनके अंदर क्या होता है, स्पेस होता है छोटा छोटा। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं हम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक्सट्रीमली स्मॉल विच इज इनविजिबल टू नेकेड आइज। जो पार्टिकल होते हैं मैटर के इतने स्मॉल होते हैं, हम नेकेड आइज से उनको देख नहीं सकते। एक्सपेरिमेंट के तौर पर एक वाटर है, वाटर का गिलास है मेरे पास, इसके अंदर पानी है। क्या आप पानी के अंदर के टीनी पार्टिकल्स को देख सकते हो? नहीं। अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल से देखें तो हमें कुछ पार्टिकल्स माइक्रोस्कोप से दिख जाएंगे, बट हमें नेकेड आई से नहीं दिखते। सो इसलिए जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो इतने स्मॉल होते हैं कि जो कि हमें नेकेड आई से नहीं दिखते। थर्ड पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूसली मोशन। कुछ पार्टिकल्स होते हैं मैटर के जो कंटिन्यूसली मोशन के अंदर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं, सपोज करो ये पानी है, इस पानी के अंदर मैंने ब्लू कलर डाल दिया। जब मैं ब्लू कलर इसमें डालूंगा तो मैं क्या नोटिस करूंगा कि जो पानी का जो कलर था वो क्या हो गया, ब्लू हो गया। सो इट मीन्स मुझे क्या पता लगा, जो ब्लू कलर के पार्टिकल्स थे दीज आर कंटिन्यूसली मूविंग इन वाटर, और कंटिन्यूसली मूविंग होने के कारण हमें उसकी स्टेट पता चल गई, जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर ए फोर्स विच इज कॉमनली कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स। बच्चों मैंने आपको पीछे बताया पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से अटैचड होते हैं, और जब ये अटैचड होते हैं और इनके बीच में अटैचड होने की जो फोर्स होती है दैट इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, 6 पॉइंट पढ़ते हैं, द इंटरमोलिकुलर फोर्स डिक्रीज विद इंक्रीज द इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड वाइस वर्सा। बच्चों सिंपल सा फंडा बता देता हूं आपको मैं इंटरमोलिकुलर फोर्स का। जो चीज आपको आसपास जितनी हार्ड दिख रही है ना, जितनी हार्ड दिख रही है, सो उतनी ही उसके अंदर सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स है, क्योंकि पार्टिकल्स बड़े टाइटली अटैच्ड हैं, और अटैच्ड होने के लिए इंटरमोलिकुलर फोर्स की नीड है। ठीक है, जैसे कि पानी है, पानी के अंदर पार्टिकल्स फ्लो फॉर्म में होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि पानी के अंदर एक सॉलिड के कंपैरिजन में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होती है, कम होती है उनके पार्टिकल्स के बीच में। अगर हम गैस की बात करें, गैस बहुत ही फ्लो नेचर में होती है, तो हम कह सकते हैं जो गैस है, गैस के बीच में इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होती है वो ना के बराबर होती है, जिस वजह से वो फ्लो करती है बहुत आसानी से। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, एक एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत ही बच्चे इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, अगर आप इसको देखते हो तो बहुत मजा आएगा। चलो हम साथ साथ एक्टिविटी भी पढ़ाते हैं ताकि बच्चों को अच्छा नॉलेज और अच्छा समझ में आ सके। देखो एक्टिविटी क्या है, आप साथ साथ पढ़ते रहना, मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूं। एक गिलास लिया, ठीक है, और इस गिलास में पानी है, ये लो भाई पानी है। ठीक है, तो अब मैं क्या नोटिस करूंगा, पानी है इस गिलास में, और मैंने इस सिंबल से नोटिस कर लिया कि पानी का लेवल इतना है। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर, पानी के अंदर थोड़ा सा सॉल्ट गिरा, क्या गिरा, सॉल्ट डाल दिया। सॉल्ट डालने के बाद मैं क्या देखता हूं, कुछ टाइम बाद सॉल्ट जो है वो पानी के अंदर मिल गया, अच्छे तरीके से मिल गया। अब सॉल्ट बिना पानी के हमको नेकेड आई से एक पाउडर की तरह लग रहा था, जब हमने पानी के अंदर डाल दिया वो अच्छी तरह क्या हो गया, मिल गया है, सोल्यूबल हो गया।
घुल गया है, तो हम उसको जब नेकड आई से देखते हैं तो सॉल्ट हमको दिखाई नहीं देता। रीजन क्यों? क्योंकि बच्चों पानी के अंदर एज कंपेरेटिव टू सॉलिड, जो पानी के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है पार्टिकल्स की, वो ज़्यादा होती है। ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि उनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े दूर दूर है और उनके बीच में खाली स्पेस ज़्यादा है। जो साल्ट हमने डाला, साल्ट ने उन खाली स्पेस पे अपने आप को फिट कर लिया और जिसके वजह से वो पानी में प्रॉपरली वे से मिल गए। तो हम इस एक्टिविटी के थ्रू हम ये कह सकते हैं, ये देखो अगर आप पढ़ते हो इसको अच्छे तरीके से, कि भाई पानी के अंदर अगर हम साल्ट को गिरते हैं वो कंटिन्यूसली डिजोल्व हो जाता है। डिजोल्व होने का कारण यही है क्योंकि पानी के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है, मतलब उनके बीच में जो स्पेस होता है वो बड़ा ज़्यादा होता है और सोल्ट उनको कैरी कर लेता है स्पेस को, जिसके कारण हमको जो सोल्ट है नेकड आइज से दिखाई नहीं देता। चलिए अब हम मैटर की स्टेट को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्टेट। सो मैटर आर डिवाइडेड एंड द स्टेट ऑफ मैटर्स आर कॉमनली डिफरेंशिएट इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड, थर्ड इज गैस। मतलब कि मैटर को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है। सो सबसे पहले हम सॉलिड को पढ़ते हैं। व्हाट इज सॉलिड? सॉलिड क्या होता है? बच्चों आप आसपास देखो, पत्थर पड़ा होगा, कोई मेटल होगी, विटी वो कैसी है? कठोर है। और कठोर होने के साथ साथ, हार्ड होने के साथ साथ उसकी डेफिनेट शेप है। सपोज करो ये मैंने एक ईंट बना ली और एक ये सॉलिड है। क्या है? सॉलिड, हार्ड। तो मैं क्या ऑब्जर्व करता हूँ, ये जो सॉलिड है इसकी डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, यस बोल सकते हैं। और आप खुद बताओ इसके अंदर क्या है? इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है पार्टिकल की वो क्या है? वो भी ज्यादा है ना? ज्यादा क्या कम है? फोर्स बहुत ज्यादा है इसके अंदर, इंटरमोलिकुलर फोर्स। लेकिन जो स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में वो क्या है? कम है। जितना स्पेस कम होगा पार्टिकल्स के बीच में उतनी फोर्स ज्यादा होगी। और इनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से चिपके हुए हैं। ये देखिए अगर आप पॉइंट्स को पढ़ते हैं बिल्कुल यही बातें लिखी हुई हैं। ठीक है। और जब तक कोई एक्सटर्नल इफेक्ट ना हो सॉलिड के ऊपर, ये मेरे पास ये मैंने ईंट बना ली, इसको सॉलिड बना लिया, जब तक कोई एक्सटर्नल इफेक्ट ना हो तब तक अपनी शेप को ये चेंज नहीं करते। आगे हम पढ़ते हैं और सॉलिड के बारे में। फोर्थ पॉइंट, मॉलिक्यूलर इन देम कैन वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन बट कैन नॉट चेंज देयर पोजीशन। वेरी गुड, यही बात बहुत अच्छी है। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक सॉलिड के अंदर वो वाइब्रेट जरूर करते हैं लेकिन अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकते, और उनकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम तो होती ही होती है। अब हम बात करते हैं लिक्विड की। सो लिक्विड हैज नो डेफिनेट शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज क्रीम है आपके पास, एक टूथब्रश वाली क्रीम है। सो आप उसमें क्या ऑब्जर्व करते हो? ये टूथब्रश वाली क्रीम है, सपोज करो यहाँ पर क्रीम है, इसको हम दबा सकते हैं, जैसे मर्जी शेप दे सकते हैं। तो इट मीन्स क्या हुआ कि इसकी एक फिक्स शेप नहीं है, बट वॉल्यूम क्या है? फिक्स है। वॉल्यूम क्या है? फिक्स है। लिक्विड आर दो सब्सटेंस विच आर कैरेक्टराइज्ड विद प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइडिटी, दे हैव नो डेफिनेट शेप बट दे हैव फिक्स वॉल्यूम। अभी हमने बात पढ़ ली है बात। और केस पढ़ते हैं हम लिक्विड की। बच्चों मैंने पीछे बताया है इंटरमोलिकुलर जो स्पेस होता है लिक्विड के अंदर, ये मैंने लिक्विड के पार्टिकल्स बना लिए। बेटा इनके बीच में आप इंटरमोलिकुलर स्पेस देखोगे ना, ये स्पेस है वो ज़्यादा है। इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा है तो जिसके कारण इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी वो क्या होगी? कम होगी। इंटरमोलिकुलर फोर्स इज स्मॉल। ठीक है। और इनके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो ज़्यादा मोशन में होंगे, मूविंग फॉर्म में होंगे। सो इट इज molecules of liquid have large kinetic energy। ठीक है। अब हम बात करते हैं गैस की। गैस की ना तो बच्चों कोई फिक्स शेप होती, ना ही क्या होती? फिक्स वॉल्यूम होती।
एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप सपोज करो परफ्यूम आप लगाते हो, तो आपने क्या देखा, वो गैस की फॉर्म में फ्रेग्रेंस के रूप में वो फ्लो हो जाती है, ठीक है ना। तो उसकी फिक्स शेप है, ना ही उसका फिक्स क्या है, वॉल्यूम है। और जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा वो इतना ज़्यादा है पार्टिकल्स के बीच में, बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा क्या है, वीक है, ठीक है। फ्रीली मूव होते हैं, नो फिक्स शेप एंड नो फिक्स वॉल्यूम। तो बच्चों यहाँ पर हमने पढ़ा क्लास 9th में चैप्टर नंबर 9 मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। अगले पार्ट में मैं नेक्स्ट इसकी वीडियो लेके आऊँगा, पार्ट 2 में। यह आपका पार्ट 1 यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ मैं। अगर बच्चों को किसी भी टाइप की क्वेरी है तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके, या आपको नोट्स चाहिए अगर, या कमेंट करके मुझे बता सकता है, मैं आपकी क्वेरी को जरूर लूँगा। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, और अगर आप न्यू यूज़र होते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।